आज आपसे बात कर रही हूँ कि अंक 4 के जीवन में, या यूं कहूँ लाइफ पाथ जिनका है, भाग्यांक है, उनका जीवन कैसा होता है, उनका धन, उनका व्यक्तित्व, उनके रिश्ते। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज इस लाइफ पाथ की सीरीज में अब तक हमने बात करी है नंबर 1, 2, 3 और आज है नंबर 4। अंक 4 तो आमतौर पर इसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में या अंक शास्त्र में, खासतौर पर चाल्डियन न्यूमरोलॉजी में भी, अगर यूं कहूं तो नंबर 4 को रिलेट करते हैं यूरेनस या राहु से। अंक 4 राहु नहीं है, राहु से उसको जोड़ा जाता है, कुछ क्वालिटीज मानी जाती हैं। और जैसे ही राहु का नाम लें तो अजीब से ख्याल या सोच होती है कि एकदम एक्सट्रीम। तो जैसे बिल गेट्स का जन्मदिन है अक्टूबर 28, 1955, 28 अक्टूबर 1955। उसको जोड़ने पर, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आया 4। तो ऐसे ही वो सारे व्यक्ति जिनकी जन्म तिथि को जोड़ने से फाइनल नंबर, वो डिजिट्स को आप रिड्यूस करें, सब्ट्रैक्ट करें, नहीं सीधा आपको ऐड करना है। तो 4 जब आएगा तो आपका हो गया लाइफ पाथ नंबर 4। कैसे होते हैं अंक 4 वाले? इसके पहले कि शेयर करूं अंक 4 से जुड़ी हुई बातें, तो ये जरूर कहूंगी कि लाइफ में अंक 4 ही है वो, एक कहावत सुनी होगी आपने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अंक 4 ही है ऐसा अकेला अंक जो सिर्फ जैक ही नहीं, मास्टर भी होता है बहुत सारी चीजों का। अभी शेयर कर रही हूं बहुत सी अनूठी बातें, पर जल्दी से सब्सक्राइब करें आप हमारे इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि हर हफ्ते बुधवार और रविवार को जो इंग्लिश और हिंदी में एपिसोड्स रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सके। अनूठा क्यों है अंक 4? यूं कहूं सरल शब्दों में तो लोग कहेंगे तौबा करो। क्यों? लास्ट ईयर 2020 जोड़ने से आया 4। वैसे तो अगर आप काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो आपको समझ में आता है, या एस्ट्रोलॉजी की किन कारणों से जब ग्रह कहाँ प्रवेश करता है तो क्या घटनाएं घटित होती हैं समाज में। कब ये वायरस बढ़ेगा, या ये वोल्केनिक इरप्शन, या टोर्नेडो। पर यूं कहूं तो राहु, अंक 4 वाले होते हैं अनूठे। इनकी पर्सनालिटी में ये कहूं रेवोल्यूशनरी, मास्टर ऑफ मैनी, अनूठा अकेला नंबर है जो सिर्फ जैक ही नहीं, मास्टर भी होता है। ये वो लोग हैं, पर्सनालिटी के हिसाब से कहूं तो अगर आप देखें किसी का चेहरा भरा हुआ सा है और थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया हुआ है, या चौड़ी काठी है देखने में लगते हैं लुक वाइज, तो यूजुअली अंक 4 वैसे होते हैं। अब सारे होते हैं इसका मतलब ये नहीं जिनको आप देखें ऐसे ब्रॉड तो वो अंक 4 हुए, नहीं। अंक 4 की पर्सनालिटी में ये लोग, जब आप देखें कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच अनूठी है, जो तब तक नहीं रुकते जब तक जीतते नहीं हैं, और जल्दी हार नहीं मानते। हार नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं जीवन उनके सामने चैलेंजेस नहीं देता। सिंपल वर्ड्स, रेवोल्यूशनरी। हॉलमार्क, दैट्स द ट्रेडमार्क और द हॉलमार्क ऑफ देम, रेवोल्यूशनरी, ऑफ बीट ओपिनियंस। कुछ अनूठी सोच होती है, समय से बहुत आगे की सोच होती है ऐसे लोगों की, इन मास्टर ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स। ओवरऑल इनके अंक 4 के बारे में यूं कहूं, राहु के साथ क्यों जोड़ा जाता है? और राहु ही है आज के जमाने में जो आपको पॉलिटिशियन बना सकता है। वो कोई मूवी हिट नहीं हो सकती अगर उसमें राहु का सपोर्ट नहीं हो। आप कंपेटिटिव एग्जाम में पास नहीं हो सकते, आपका मीडिया में नाम नहीं हो सकता, आपकी वाणी घरों तक पहुंच नहीं सकती। छुपा हुआ बाहर जो निकले, जो जड़ है, वो तो केतु है। बिहाइंड द सीन्स, और जो आपको बाहर तक ले जाता है, राहु है। अचानक से अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाला राहु है। आपने सुना होगा रातों रात कोई बहुत फेमस हो जाता है, फिर कुछ ही महीनों बाद पता ही नहीं चलता कहाँ गए। राहु वो जब आता है अचानक से आपको कहां से कहां पहुंचा दे। किसी भी हद तक लाइफ पाथ 4 वाले जाते हैं अगर एक बार ठान ली करके रहते हैं।
अब यहाँ पे अगर कहूँ इनके रिश्तों की बात, तो मैरिज या रिलेशनशिप में ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, लव अफेयर्स भी होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, धोखा देने वालों में नहीं होते हैं। पर इनके लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी खुद से भी ज्यादा इनके लिए परिवार इंपॉर्टेंट होता है। अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छा से ज्यादा मेरा परिवार कैसा है, वो जुट के खड़े रहेंगे। पर है कि अगर ये किसी को छेड़ते नहीं, पर इनको किसी ने छेड़ा तो ये छोड़ते भी नहीं, रिवेंजफुल भी होते हैं। कोई ऐसी बात हो गई तो फिर उनके दिल को अगर घर कर गई, वो जल्दी भूलते नहीं अगर इनको किसी ने धोखा दिया। करियर की बात करें तो क्योंकि इनकी आदत है काम अधूरा नहीं छोड़ते। आप देखें कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्लानर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉप पर जाते हैं, अंक 4, ये वो लोग हैं जो रिजिड होते हैं। उनकी सोच, अगर एक बार सोच लिया ऐसा करना है या जैसी आदत है वैसे ही करते हैं। जहां पे प्लेट होनी चाहिए, सोफा कहाँ पे होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, खाने में नमक ही इतना डलेगा, चीजें जिस हिसाब से इन्हें जिस शैली में पसंद है वैसे ही इन्हें चाहिए। उसमें परिवर्तन जल्दी नहीं आता। यहां पे ये कहा जाता है कि नंबर 4 वाले थोड़े से रिजिड होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, कंजर्वेटिव होते हैं, संकीर्ण विचारों वाले नहीं होते, जल्दी बदलाव पसंद नहीं करते। पर हाँ, जैसे अंक 5 वाले हैं, जब जो मन किया, हाँ अभी घूमने जाना है, तैयार हो गए। अंक 4 वाला कहेगा कि जरा लिस्ट बनाओ, कहाँ जाना है, वहां ठहरना कहाँ है, खाना क्या है, करना क्या है। तो दे आर द प्लानर्स। ये वो लोग हैं कि अगर एक बार काम हाथ में लिया पूरा सलीके से करेंगे, हैप हैजर्ड वे में नहीं करेंगे, फोकस से करते हैं। तो दे फिनिश थ्रू। अब इनकी हेल्थ की बात कहूं तो आमतौर पर इनको गैस, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कोल्ड कॉफ की होती है, और इनको ना वेट बड़ी जल्दी पुट ऑन हो जाता है। जुड़े रहिए, अभी कुछ रेमेडीज बता रही हूं। अब जब इनकी वो सोच होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो ये बॉस थोड़े से इतने खास नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपना अगर इन्होंने ठान लिया ऐसे करना है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और आप ऐसे ही करोगे, तो उसमें चेंज इजिली नहीं करते हैं। और अगर ये बॉस की जगह कोई एम्प्लॉय भी है तो उसको प्रॉब्लम इसलिए आती क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो नंबर 4 की क्वालिटी ये है कि दे आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स, प्लानर्स। दे स्टार्ट एंड फिनिश थ्रू, दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। एक एक स्टेप वाइज कैसे करना है। ये वो लोग नहीं हैं जो खिचड़ी में सब एक साथ डाल दिया। ये वो लोग हैं तो पहले तड़का भी डालेंगे, फिर देखेंगे कि सही टेम्परेचर है या नहीं, फिर उसमें चावल और दाल डाल के भुना, फिर कितना पानी डालना चाहिए, उबाल आया या नहीं, कितने विसल लगानी है। अब आप सोचें, ऐसा व्यक्ति जो काम करेगा कितनी मेहनत से करेगा। मेहनत, इसीलिए इनका फाइनेंस, जो मनी जो है, मेहनत का कमाया होता है। इनको पैसे की बहुत फिक्र रहती है क्योंकि इनके जीवन में हार्डशिप्स और स्ट्रगल बहुत होते हैं। तो इनके लिए जीवन में स्थिरता, खासतौर पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये अपने स्ट्रगल से, हार्डवर्क से आगे आते हैं। तो आमतौर पर ये पैसे बनाते हैं और मेहनत से बनाते हैं, ये नहीं कि किसी ने हाथ में इनको दे दिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप इनके करियर्स वाइज देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, जैसा मैंने कहा, चाहे आप किसी देश के प्रधानमंत्री बने या किसी कंपनी के हेड बने या किसी मूवी प्रोडक्शन में हो या किसी भी चीज में हो, एक तो वो है जो प्लान अच्छे से करता है, क्योंकि ये राइटिंग, ओरेटरी, रिसर्च, टेक्निकल, मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू आपसे शेयर करूं जिसे राहु से रिलेट करते हैं, तो कोई व्यक्ति मीडिया फील्ड में तब तक उसका नाम नहीं हो सकता जब तक राहु की सपोर्ट ना हो। टू द पब्लिक जो दिखता है, मीडिया पर्सनालिटीज, टॉप पॉलिटिशियंस, बेस्ट स्पीकर्स, किसी कंपनी के हेड होना, तो ये राहु की सपोर्ट के बगैर मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहा मैंने। अब कुछ लोग मशहूर होते हैं, कुछ लोग इतने होते हैं कि वो अपनी लेगेसी क्रिएट करते हैं, वो भी राहु की कृपा चाहिए। अब अंक 4, नंबर 4, खासतौर पर लाइफ पाथ की बात करी मैंने अभी आपसे कि करियर इनका किन फील्ड से जुड़ा हो, और मैंने देखा है रिसर्च, टेक्निकल, मेडिकल फील्ड, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं, राइटिंग। पर ओवरऑल जिस चीज में इनका फोकस या मन चला गया, तो वो जो एक जुनून होता है ना, वो राहु देता है। तभी ये लोगों ने अगर ठान लिया कि करके रहना है,
दे विल नॉट स्टॉप टिल दे कंप्लीट द वर्क। बिल गेट्स का ही लीजिए, कुछ अनूठा काम किया, अपने समय के अनुसार, वक्त के अनुसार बहुत आगे का सोचते हैं, कुछ नया रेवोल्यूशनाइज करते हैं, आइडियाज भी बहुत अनूठे होते हैं। अब बात इनके जीवन में स्ट्रगल की है, तो अगर यूं कहूं कि हर नंबर अपने साथ कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लेकर आया है, कुछ नेगेटिव, तो गलत नहीं होगा। इनके लिए रेमेडीज के तौर पर अगर ये माँ दुर्गा की आराधना करते हैं या गणेश जी की आराधना करते हैं तो इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। और अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं या आप ज्यादा पूजा नहीं कर सकते, किसी को अपना गुरु बना लें। एक गुरु से ही है जो राहु को थोड़ा भय रहता है। गुरु, आप जिसे गुरु मनाए दिल से मनाए। और नंबर 4 अगर लाइफ पैथ है आपका, तो कहूंगी कि आप अपने आप को योगा या मेडिटेशन में बिजी रखें और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। अब फिजिकल एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आपके घर में भाग दौड़ घर के कामों में व्यस्त हैं या जॉब करते हैं। एक्चुअली स्पेंड टाइम डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। और अगर आप अपने खान पान में जैसे प्याज है और अदरक का इस्तेमाल करें, अच्छा है। और अगर आप अदरक प्याज नहीं खाते तो स्प्राउट्स। और क्विकली ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब लाइफ इनको स्ट्रगल देती है ना, प्रॉब्लम देती है, तब इनको ये समझ में नहीं आता हाउ टू रिएक्ट। मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो साधारण परिवार से भी जाकर जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। हाँ, अगर आप में से जो सुन रहे हैं उनका लाइफ पैथ 4 है, तो अगर परेशानी है तो वो 2 कारण हो सकते हैं। एक, वो किसी चीज में फोकस नहीं कर पाते, काम शुरू जरूर करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। यहां पे कुछ अन्य ग्रहों की भी बात आएगी, पर समझिएगा, जो राहु आपसे करवाना चाह रहा है या अंक 4 कहता है कि भाई तू प्लानिंग करके काम कर, सोच समझ के ऑर्गेनाइज करके काम कर, और आपको उसी में दिक्कत आ रही है। और आपको पता है जब आप वैसा करेंगे जैसा आपका अंक या ग्रह कह रहा है तो सोल्यूशन हो गया। जैसे किसी को शनि की 7.5 चल रही हो, सब जगह भटकेगा, लेकिन शनि क्या कह रहा है, क्यों भटका रहा है आपको? अगर आपको पता है कि शनि ग्रह कहना ही चाह रहा है कि भाई आप अपने कर्म पे ध्यान दें। अब कर्म सिर्फ वो नहीं है जो आप शरीर से करते हैं, कर्म वो भी है ना जब आप किसी के लिए गलत सोचते हैं, कहते नहीं है, सोचा तो ना आपने। और काम तो आप कर रहे हैं लेकिन कुड़ कुड़ के कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस तो हो गया ना। क्योंकि नसीब या प्रारब्ध है तो सब कर्मों का खेल। आप किसी से 1 रुपया ज्यादा ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। अक्सर आपने देखा होगा थाली में आपका खाना पड़ा है, जैसे ही मुंह में निवाला डालने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई फोन आता है या बात होती है कि आप थाली छोड़ के जाते हैं। जरूरी नहीं थाली आपकी, खाना उसमें आया आप ही का हो। तो जो आपका है वो आप तक पहुंच के रहेगा। तो जो समय राहु है आपका या शनि का चल रहा, जो परेशानी, वो ग्रह जो आपको कह रहा है कि करो, वो कर लिया, तो वो तो अपने आप में आपका समाधान हो गया ना। सोचिएगा, बड़ी गहरी बात है। अगर अंगूठी पहनने से सारे काम होते हैं, हर व्यक्ति अंगूठी नहीं अफोर्ड कर सकता या पहनता नहीं है या भरोसा नहीं, लेकिन हर माँ बाप बच्चे को ये बोलता है मेहनत कर। कर्म गलत करे और आपने हवन करा दिया, दान कर दिया, उससे कर्मा थोड़ा चला जाएगा। और राहु अंक 4 आपको वही कह रहा है, मेहनत कर, नेक इरादा रख, उससे बड़ी रेमेडी तो हो नहीं सकती। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट नंबर। अंक 4 ने ठान लिया तो करके रहेगा। करियर में दिग्गो, आप मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन उसी से वो कामयाबी होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स मुझे जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।